convex lenses of focal length f1 and f2 are separated by distance d, तो दो थिन कन्वेक्स लेंस है बेटा, इनकी फोकल लेंथ f1 f2 है और इनको d डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। ये d जो है f1 से भी छोटा है और f2 से भी छोटा है, एंड देयर सेंटर्स आर डिस्प्लेस्ड बाय वर्टिकल सेपरेशन। मतलब क्या है, ये ऑप्टिकल एक्सिस f1 की है, ये ऑप्टिकल एक्सिस क्या होगी बेटा, दिस इज o डैश इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ f2। मतलब इनके ऑप्टिकल सेंटर्स को वर्टिकली क्या कर दिया गया है बेटा, डिस्प्लेस कर दिया गया है बाय डिस्टेंस x। ओके, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बेटा लेफ्ट से आ रही है और इस कॉम्बिनेशन के ऊपर स्ट्राइक की और फाइनली इमेज बनेगी। तो अब आपके क्या क्वेश्चन है, आपने उस फाइनल इमेज के y कोऑर्डिनेट्स एंड फाइनल इमेज के x कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बेटा। तो अब देखो क्या होगा, सबसे पहले देखो बेटा, क्वेश्चन को हमने y एंड x कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो x कोऑर्डिनेट के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा इमेज बन कहां पे रही है ना। तो सबसे पहले देखो ये बेटा, अगर हमारा कन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर पैरेलल रेज फॉल कर रही है, तो हमें पता है ये पैरेलल रेज कहां पे मीट करेंगी, दीज रेज विल मीट एट फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फोकस पॉइंट के ऊपर मूव करेंगे। अब यहां से O पॉइंट से, और ये ऑप्टिकल सेंटर उन्होंने बोला हुआ है ओरिजिन ट्रीट करो, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ f1 जो है आपने ओरिजिन ट्रीट करना है, क्वेश्चन में गिवन है ये 0,0। तो यहां से f1 डिस्टेंस, अब देखो बेटा f1 डिस्टेंस जो है d से बड़ा है f1, तो f1 यहां कहीं बन जाए। तो मतलब क्या है, जो f1 लेंस है वो I1 इमेज यहां कहीं बनाएगा। क्लियर है बेटा, f1 जो ऑब्जेक्ट है, और सॉरी लेंस जो है, वो इमेज कहां पे बनाएगा, I1 पॉइंट के ऊपर बनाएगा, जो कि उससे क्या है बेटा, f1 डिस्टेंस के ऊपर होगी। नेक्स्ट अब क्या होगा बेटा, इस इमेज को जो पहले ने बनाई है, दूसरा लेंस उसे क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। ओके, तो इस लेंस के लिए क्या कुछ ऐसी पिक्चर बनी बेटा, देखो मैं दिखाता हूं। f2 के लिए क्या होगा, कुछ ऐसी पिक्चर बनेगी। ये f2 लेंस है अगर आपके पास, ये f2 की ऑप्टिकल सेंटर है, ये O डैश है, और इमेज हमारी यहां से देखो बेटा, अब क्या हुआ है, इमेज जो है पहले की ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, तो पहले की जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो कितना नीचे है, x डिस्टेंस नीचे है। तो O जो I1 इमेज है पहले ने बनाई, वो यहां पे बनाई है, इस पॉइंट पे बनाई है। क्लियर है, I1 के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, I1 के कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा, अगर ये 0,0 है तो इसके x एक्सिस के ऊपर ये हमारी x एक्सिस होगी और ये हमारी क्या होगी बेटा, y एक्सिस होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, f1, -x। क्लियर है बेटा, I1 इमेज, I1 इज द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1, जिसके ऊपर पैरेलल बीम्स स्ट्राइक की हैं। अब इस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा ये वाला लेंस जिसकी फोकल लेंथ f2 है, और फाइनल इमेज बनाएगा। तो बेटा अगर ये f1 है और ये d है, तो इससे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, दिस डिस्टेंस विल बी f1 माइनस d, दिस डिस्टेंस विल बी f1 माइनस d। तो अब दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f1 माइनस d हो चुका है और इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो लेट्स सी ये इमेज कहां पे क्रिएट कर रहा है, मतलब v इमेज निकाल लेते हैं कहां पे बनाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो चुका है, f1 माइनस d। क्लियर है बेटा, मैंने आपको ये चीजें पहले भी बताई है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करे या उसे ऊपर नीचे लाई करे, आपने जो v डिस्टेंस लेना होता है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देखना होता है कि कितना डिस्टेंस है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी f1 माइनस d। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूसरे लेंस के लिए। एक और चीज है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट है ये इसके पीछे लाई कर रहा है, मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ओके, तो लेंस मेकर फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f2। v की वैल्यू हमें निकालनी है 1/f2, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, और जब v की वैल्यू डालोगे f1 माइनस d। तो यहां से अब v के लिए कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो v के लिए कैलकुलेट करके क्या रिजल्ट आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू आ जाएगा f2 f1 माइनस d अपॉन
F1 माइनस डी प्लस F2। बेटा अब आप इसे सिंप्लीफाई करके v की वैल्यू निकालो। ओके, आपके पास अब v की वैल्यू आ चुकी है, तो ये v की वैल्यू क्या है? अब देखो बेटा, इसमें F1 जो है d से बड़ा है, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर में भी देखो बेटा F1 प्लस F2 भी तो d से बड़ा ही होगा, तो मतलब v की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। v की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब है इसने जो फाइनल इमेज क्रिएट की है वो कुछ इस तरफ क्रिएट की है, अपने राइट की तरफ क्रिएट की है। v की वैल्यू जो है राइट की तरफ आई है, तो मतलब उसने क्या है? इमेज राइट की तरफ बनाई है बेटा। तो यहां पे है हमारी कहीं इमेज, लेट्स से वो अभी मार्क नहीं कर रहा कि वो कहां पे है, तो लेट्स से यहां पे कहीं इमेज बन रही है हमारी। नेक्स्ट, हमने यहाँ पे x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बेटा। तो देखो सीधी सी बात है, जो आपके x एंड y कोऑर्डिनेट्स आने वाले हैं उसके लिए हमें एक तो मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो ये सेकंड लेंस है, इस सेकंड लेंस के लिए ये जो x होगा, ये जो x होगा इसको हम ऑब्जेक्ट हाइट की तरह ट्रीट करके, ठीक है बेटा, ये देखो ये कहां पे लाई कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? सॉरी, एक चीज की गलती होगी मेरे से, यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट तो जीरो ही, सॉरी x कोऑर्डिनेट तो F1 रहेगा। नहीं, सही है, सही किया होगा बेटा, माइनस एक्स ही आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन के लिए आपको मालूम है बेटा, जो हम लोग कंसिडर करते हैं लेंस, वो परपेंडिकुलर टू आप प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करते हैं। तो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास, जो पहला क्वेश्चन है y कोऑर्डिनेट, वो हमारे पास मैग्निफिकेशन को सॉल्व करके आएंगे। हमने v फाइंड आउट कर लिया है। अब इस देखो बेटा, इस ऑप्टिकल सेंटर से इस I1 का जो डिस्टेंस है वो माइनस एक्स है, नीचे को है तो इसीलिए माइनस एक्स ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हाइट जो मैं कंसीडर करने वाला हूं, यहाँ पे माइनस एक्स कंसीडर करने वाला हूं। तो जो हाइट ऑफ इमेज आएगा ना बेटा, मेरे पास हाइट ऑफ इमेज आएगा, वहां से मैं y कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो मैग्निफिकेशन क्या आता है बेटा? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? v बाय u। ओके, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज यहां से क्या आ गया बेटा? v बाय u। तो v को u से डिवाइड कर लेते हैं। v की वैल्यू है f2 f1 माइनस d अपॉन f1 माइनस d प्लस f2 अपॉन u की वैल्यू क्या थी हमारे पास? f1 माइनस d। तो u की वैल्यू f1 माइनस d इंटू आ गया था x। तो ये कैंसिल आउट होके हाइट ऑफ इमेज क्या आ चुका है? f2 इंटू x अपॉन f1 माइनस d प्लस f2। और ये देखो बेटा, जो ये x था ये क्या था? नेगेटिव x था, तो यहां पे भी रिजल्ट नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब है जो हमारी इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, नीचे को बनेगी। ओके, तो नीचे को बनने का मतलब है बेटा यहां कहीं इमेज, लेट्स से यहां कहीं इमेज बन गई हमारी। क्लियर है बेटा? तो ये डिस्टेंस जो होने वाला है, ये डिस्टेंस कितना होने वाला है? ठीक है, सॉरी ऑप्टिकल एक्सिस से दिख रहा है ना हमने डिस्टेंस, सॉरी इसी से दिख रहा है। ठीक है बेटा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। जो दूसरा लेंस है, दूसरे लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से I1 का डिस्टेंस x था, तो इमेज जो बनेगी I डबल डैश, जो इमेज बनेगी ये कितने डिस्टेंस पे बनेगी बेटा? यहां से इससे v डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, हमारे लेंस से v डिस्टेंस पे बनेगी, और इसकी हाइट कितनी होने वाली है? f2x अपॉन f1 माइनस d प्लस f2। क्लियर है बेटा ये चीज? ओके ओके, तो ये हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ चुकी है। तो बेटा देखो, ये जो हाइट आई है ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस से आई है, बट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स तो हमें क्या है बेटा? देखो 0,0 इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा कि नहीं है? देखो इसमें से अगर मैं इस चीज में से x को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो लेट्स सी क्या आता है। अगर मैं इसमें से x माइनस करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास रिजल्ट? सॉल्व करते हैं और लेट्स सी कि क्या रिजल्ट बन रहा है। ओके, तो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। तो y कोऑर्डिनेट्स के लिए सबको समझ आ गया बेटा? y कोऑर्डिनेट्स का मतलब होगा कि इस से कितना नीचे को बना है। देखो, अब जो ये हाइट आई है वो जिस लेंस ने उसे बनाया है उस लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस से हाइट है ये वाली। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है ये इन्वर्टेड बन रही है, तो इसमें से x निकाल देंगे तो ये गैप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? ये गैप, और यही गैप हमारा क्या है?
0,0 से परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है। तो y कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बेटा, ये इसमें से x माइनस कर देंगे, f2x अपॉन f1 माइनस डी प्लस f2 माइनस एक्स। देखो बेटा यहां पे नेगेटिव साथ में कंसिडर करने की जरूरत नहीं, अगर आप करोगे भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो जस्ट मेरे को पता है इस लेंथ में से ये लेंथ निकाल दूंगा तो ये लेंथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वहां पे नेगेटिव का मतलब जस्ट क्या होगा कि y एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस में कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोला, उन्होंने जस्ट बात मैग्नीट्यूड की है, लेंथ की है। ओके, जब ये x माइनस करेंगे तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, जब हम लोग यहाँ पे नीचे तो श्योर है f1 प्लस f2 माइनस डी आने वाला है, क्लियर है बेटा। तो ऊपर क्या बन जाएगा f2x माइनस x के साथ ये सारी चीजें आ जाएंगी बेटा, तो माइनस f1x, क्लियर है, माइनस f1x माइनस 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 प्लस dx और माइनस f2x। तो f2x यहां से कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो यहां से अब हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो उन्होंने इवन देखो बेटा ये अगर मैं इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई भी कर देता हूं ये रिजल्ट के साथ, ओके, तो आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट नीचे को अपने आप कंसीडर हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव कॉमन लेने पे f1 माइनस डी इंटू एक्स अपॉन f1 प्लस f2 माइनस डी, क्लियर है। तो ये नेगेटिव साइन जस्ट यही इंडिकेट कर रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है हमारी। ओके बेटा, तो यहां से अब ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, कौन सी ऑप्शन बन रही है, f1 माइनस डी एक्स अपॉन f1 प्लस f2 माइनस डी। तो डी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, कोई और ऑप्शन तो नहीं ना करेक्ट। देखो ये दोनों ऑप्शंस क्यों करेक्ट गलत होगी, क्योंकि ऊपर f प्लस डी आ रहा है, ठीक है, इसमें नीचे तीनों डी भी प्लस में, बट डी हमारा क्या है माइनस में है, तो इसीलिए हमारी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी तक हमने जो किया है बेटा वो y कोऑर्डिनेट्स के लिए किया है। तो y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या किया है हमने, सबसे पहले मैंने आपको बताया y कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं दे आर द कोऑर्डिनेट्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस के लिए हमें मैग्निफिकेशन को इन्वॉल्व करना ही होगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है इक्वल्स टू v बाई होता है। तो सबसे पहले मैंने इस लेंस के लिए v एंड u निकाला, तो v क्या होगा उसके लिए हमें इसकी इमेज निकालनी। तो पहले के ऊपर अगर पैरेलल बीम स्ट्राइक की है तो ये इमेज फॉर्म करेगा अपने फोकस के ऊपर। तो फोकस इसका जो है d से फोकल लेंथ d से बड़ी है, तो इसीलिए जो इमेज बनेगी इस लेंस से क्या है टुवर्ड राइट बनेगी, क्लियर है। तो I1 जो है वो इसकी इमेज है f1 लेंस की, जो दूसरे लेंस के लिए क्या है बेटा इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा f1 माइनस डी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, फोकल लेंथ मालूम है, तो इसके लिए मैंने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया v। ओके, तो v आते ही मेरे पास क्या हो चुका है, इसकी जो इमेज है f2 लेंस की जो इमेज है उसका इसी की ऑप्टिकल एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x नीचे को है बेटा। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x नीचे को है तो इमेज डिस्टेंस नीचे को आ गया। और अब हमें जब y कोऑर्डिनेट निकाला है तो y कोऑर्डिनेट का पहले लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस, तो उसके लिए मेरे को ये लेंथ निकालनी थी, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, जिसमें से ये माइनस कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास जो रिजल्ट बन गया है वो डी ऑप्शन बन रहा है आपका, क्लियर है बेटा। तो ये y कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं हमारे पास। अब हमने बात करनी है x कोऑर्डिनेट की बेटा। तो x कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट की भी आपको ऑप्शंस दे रखी है बेटा, तो लेट्स सी x कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं। ओके, तो इमेज जो है अब हमने वो फाइंड आउट कर लिया है, उसके x कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। अब देखो बेटा, तो मुझे x कोऑर्डिनेट के लिए क्या है बेटा, अब देखो x कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस, तो x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो बेटा, सेकंड लेंस से डिस्टेंस v है और सेकंड एंड फर्स्ट लेंस के बीच में डिस्टेंस d है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा v प्लस d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो प्लस v प्लस क्या हो जाएगा बेटा d हो जाएगा। v की वैल्यू हमारे पास क्या है f2 f1 माइनस d अपॉन f1 माइनस डी प्लस f2 प्लस d कर देते हैं बेटा इसमें। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, लेट्स सी f1 माइनस डी प्लस f2, और ऊपर आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं f2 f1 माइनस f2 d
प्लस ये डी इसके साथ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, df1 माइनस डी स्क्वायर प्लस f2d। तो प्लस f2d माइनस f2d कैंसिल आउट हो चुका है बेटा, ओके। और इनमें से अगर मैं d कॉमन लेता हूं, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं d कॉमन ले लूंगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, f1 माइनस d बन जाएगा, ओके। तो हमारे पास जो ये कैंसिल आउट हो चुका है, क्लियर है, ये कैंसिल आउट होगी दोनों टर्म्स। तो हमारे पास जो रिजल्ट बन गया, ये रिजल्ट बन गया। और ये कौन सी ऑप्शन बन रही है हमारे पास, ये ऑप्शन इवन पहली ही ऑप्शन बन रही है बेटा आपकी। तो x